प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 से पहले भारत में होने वाले किसान और जनजातीय आंदोलन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को जमाने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ ही उसका प्रतिरोध भी शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के परिणामों से प्रभावित समाज के जो विभिन्न तबके हैं, वर्ग हैं, जिनमें विस्थापित शासक यानी वह शासक जिन्हें पद से हटाया गया था, जमींदार, धार्मिक नेता, सन्यासी, सैनिक, किसान और जनजातीय लोगों ने अनेक बार ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध किया और उसके खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। भारत के अलग अलग भागों में ऐसे अनेक विद्रोह हुए। 1857 का जो विद्रोह अथवा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, वह सबसे बड़ा था इनमें। और जैसा कि मैंने भी बताया कि 1757 ईस्वी के पश्चात 100 वर्षों तक लगभग प्रत्येक वर्ष भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसी न किसी छोटे बड़े विद्रोह का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा। इनका स्वरूप अलग अलग था, फिर भी इन्हें क्षेत्र विशेष से समर्थन प्राप्त था। इन सभी विद्रोहों का मूल कारण प्रभावित वर्ग में जो असंतोष फैला हुआ था, वह इसका मूल कारण रहा। यह ब्रिटिश शासकों की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करके उन्हें वापस यहाँ से निकालना चाहता था और देश में जागृति लाना चाहते थे। आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसे अनेक जनजातीय और किसान आंदोलन हुए। खास तौर पर 19वीं सदी के जो जन आंदोलन हैं, उसकी चर्चा मैं भी करना चाहूँगी। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की, जो 1763 से 1800 ईस्वी तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। बंगाल में अंग्रेजी शोषण के खिलाफ सन्यासियों ने जनता से मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियों तथा उनके खजानों पर, उनके कोषों पर आक्रमण करना शुरू किए। विद्यार्थियों, ये जो सन्यासी हैं वो शंकराचार्य के अनुयायी और ग्रीय संप्रदाय से संबंधित थे। 1769-70 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था और इस अकाल को तथा कंपनी के जो पदाधिकारी थे, जिन्होंने अकाल की स्थिति में भी किसानों से कठोरता पूर्वक लगान वसूल करने का प्रयास किया था, उसको इन लोगों ने, बंगाल के लोगों ने, सन्यासियों ने विदेशी राज्य की देन समझा था और इसलिए वो विदेशी शासन को समाप्त करने का प्रयास उन्होंने किया। अकाल से जो प्रभावित होने वाले वर्ग थे, जैसे जमींदार है, किसान, कारीगर और सैनिक, इन्होंने सन्यासियों से मिलकर कंपनी के गोदामों, खेत में खड़ी हुई फसलों को लूटना शुरू कर दिया। सरकार ने भी दमनकारी नीति अपनाई और उन्होंने जो है इन वर्गों का दमन करने का प्रयास किया। साथ ही तीर्थ स्थानों पर जाने वाले यात्रियों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सन्यासियों का आंदोलन और अधिक उग्र और व्यापक हो गया, यानी उसका प्रसार और क्षेत्रों में भी हुआ। इन लोगों ने सरकारी सैनिकों का वीरता से मुकाबला किया, किंतु गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इन सन्यासियों का कठोरतापूर्वक दमन किया और 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक इस आंदोलन का जो है बंगाल में प्रभाव रहा। विद्यार्थियों, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो आनंद मठ उपन्यास है, वो इसी सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको अहम विद्रोह के बारे में, जो कि 1828 से 1830 ईस्वी तक प्रभावी रहा। इस विद्रोह का जो मूल कारण है वह ये था कि प्रथम बर्मा युद्ध में, जो कि अंग्रेजों और बर्मा के बीच में हुआ था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो अहोम क्षेत्र से होकर भेजी गई थी। सरकार ने युद्ध समाप्त होने पर सेना वापस लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भी सरकार ने अपने वचन का पालन नहीं किया। साथ ही उसने जो है प्रदेश पर, अहोम प्रदेश पर अधिकार करने का जो है षड्यंत्र भी रचा। इससे वहाँ के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1828 ईस्वी में विद्यार्थियों, अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, किंतु सरकार ने उनके प्रयास को विफल कर दिया। 1830 ईस्वी में रूपचंद कोनार के नेतृत्व में पुनः रंगपुर पर आक्रमण की तैयारी हुई
लेकिन सरकार ने इस प्रयास को भी असफल बना दिया। 1833 ईस्वी में सरकार ने जो है दमनकारी नीति को छोड़कर शांतिमय नीति अपनाते हुए उत्तरी असम को पुरंदर सिंह को और राज्य का एक हिस्सा अहोम के राजा को दे दिया। इस प्रकार ये विद्रोह जो है अहोम का वह शांत हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं खासी विद्रोह की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा युद्ध में सेना भेजने के लिए असम और सिलट के बीच एक सैनिक मार्ग बनाने की योजना बनाई। असम के जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार जमा लिए जाने पर वहां रहने वाली जो खासी नामक आदिम जाति थी उसने विद्रोह किया और 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिलहट की दीवानी प्राप्त कर वहां पर अधिकार कर लिया था। और बर्मा से युद्ध के बाद स्कॉट ने इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़कर सैन्य मार्ग को छोटा करने का विचार रखा। यानी वो चाहता था कि बीच में एक रास्ता बना दिया जाए जिससे कि बर्मा आने जाने का रास्ता जो है छोटा हो जाए, परंतु खासी लोगों ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनता ने एकत्रित होकर 5 मई 1832 ईस्वी को ननकलों में चढ़ाई कर कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी और उन्होंने जो है 1829 से 32 ईस्वी के दौरान सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। सरकार ने सैनिक शक्ति के बल पर इस विद्रोह को दबा दिया और तीरथ सिंह को निर्वासित करके ढाका भेज दिया। इस प्रकार खासी विद्रोह भी 1833 ईस्वी में सैन्य बल द्वारा दबा दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कोल विद्रोह की, जो कि 1831-32 ईस्वी में हुआ। छोटा नागपुर के कोलों ने अपना विरोध तब प्रकट किया विद्यार्थियों जब वहां की मुखिया मुंडों से उनकी जमीन छीनकर मुस्लिम किसानों तथा सिखों को दे दी गई। 1831 में कोल लोगों ने लगभग 1000 विदेशी लोगों, जिनको उस समय दीकू कहा जाता था, उनकी हत्या कर दी। यह विद्रोह काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला। रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू तथा सिंहभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में ये फैला था। लंबे समय के सैनिक अभियान द्वारा यहाँ पर शांति स्थापित की गई। यहाँ भी विद्यार्थियों जो कारण थे वो कृषि कारण ही थे और ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ थी उसके खिलाफ यहाँ के जो है आदिवासी लोग नाराज थे। जो आदिवासी कोल जाति है वो पहाड़ी इलाके में सैकड़ों सालों से जंगलों की सफाई करके बंजर जमीन को खेती लायक बनाकर इस भूमि पर खेती करके अपना जीवन निर्वाह करती थी, यानी अपना जीविकोपार्जन करती थी। बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ आदिवासियों का आर्थिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगा था। आदिवासियों का आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जाने लगा था और उनकी स्त्रियों पर अत्याचार ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाने लगा था। आदिवासियों के मन में भी धीरे धीरे जमींदार, महाजन और पुलिस के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था और ये जानकर कि ये सारी चीज़ें अंग्रेज की जो नीतियां हैं, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उसकी वजह से है, तो उन्होंने अंग्रेजों को निशाना बनाना शुरू किया। और जैसा कि मैंने कहा था कि इन्होंने जो है बाहरी लोगों की हत्या की और कोलों ने जो है धीरे धीरे अपनी गतिविधियां तेज की और बाहरी लोगों को घरों से निकालकर उनकी हत्या करने लगे। समूचे आदिवासी क्षेत्र में लूटपाट और हत्या का आतंक फैल गया। कोलों ने सिखों और मुसलमानों के बागानों और दुकानों को भी नष्ट कर दिया था। कोल अपने दुश्मनों की हत्या नृशंसतापूर्वक करते थे। कोल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं में भुंडू भगत, जोआ भगत, केशव भगत, नरेंद्र शाह मनकी और मदरा महतो मुख्य थे और कोलों को चारों ओर से घेरकर क्रूरतापूर्वक सरकार द्वारा मारा गया और इस प्रकार विद्रोह का दमन किया गया। 1832 ईस्वी तक कोल विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। अब हम बात करते हैं चुहार और हो विद्रोह की। अकाल तथा बढ़े हुए भूमिकर एवं अन्य आर्थिक कठिनाइयों से परेशान होकर चुहारों के राजा जगन्नाथ ने 1768 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। 1832 ईस्वी में सिंहभूमि और नागपुर की हो तथा मुंडा नामक जनजातियों से समर्थन प्राप्त करके गंगा नारायण ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, किंतु सरकार ने इसका भी दमन कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने 1820-22 और 1831 में भी विद्रोह किया था, लेकिन सरकार ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर इनका भी जो है अंत कर दिया।
इसके बाद बात करते हैं हम संताल विद्रोह की। संथाल बिहार बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में बसे हुए थे। इनका आर्थिक जीवन भी कृषि और वनों की संपदा पर ही आधारित था। 1793 ईस्वी में भूमि का जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था, इसकी वजह से इनकी भूमि जमींदारों के पास चली गई थी। संथाल अब ये क्षेत्र छोड़कर राजमहल यानी बिहार की पहाड़ियों में बस गए थे। संथालों का जो नया क्षेत्र है विद्यार्थियों, दमनी को कहलाता था। सरकार ने वहाँ भी लगान वसूली की व्यवस्था कर दी थी। संथालों पर शोषण और अत्याचार जब बढ़ने लगे, परिणाम ये हुआ कि वो लगान नहीं चुका पा रहे थे, और जिसकी वजह से अब वो अर्धदास यानी अर्ध गुलाम और श्रमिक बन गए, यानी किसानों से उनकी स्थिति आधे गुलाम और जो है मजदूर जैसी हो गई। सरकारी लोग या जमींदार अन्य संथालों से बिगाड़ लेते थे, उनका धन लूट लेते थे और उनकी स्त्रियों को बेइज्जत करते थे, और परिणाम स्वरूप उनका असंतोष विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। इस विद्रोह का नेतृत्व चूलू संथाल के 4 पुत्रों सीधू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। 30 जून 1855 ईस्वी को लगभग 400 गांवों के 10,000 संथालों ने सीधू कान्हू के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इनके आक्रमण का जो मुख्य केंद्र है विद्यार्थियों, महाजन, जमींदार और भूमि संबंधी जो अधिकारियों के घर, रेलवे स्टेशन, पुलिस और अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थीं। संथालों ने सीधू और कान्हू के नेतृत्व में 60,000 की विशाल सेना बनाई और जगह जगह पर अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किए गए। उनका नारा था, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। ब्रिटिश सरकार ने सशस्त्र विद्रोह के दमन के लिए कैप्टन फगान के नेतृत्व में पेलापुर नामक स्थान पर 500 सैनिक भेजे। इस अंग्रेजी दमन में संथालों के बहुत से नेता मारे गए और अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में सफलता मिली। सीधू और कान्हू की गिरफ्तारी के साथ ही संथालों का मनोबल भी टूट गया और फरवरी 1856 ईस्वी तक संथाल विद्रोह समाप्त कर दिया गया। विद्यार्थियों, इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडाओं ने 1831 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये विद्रोह बाहरी लोगों को राजस्व खेती के अधिकार दिए जाने वाले नए कानूनों तथा बंगाल सरकार के नए न्यायिक व राजस्व कानूनों के कारण फैला। ये विद्रोह इतना उग्र था कि सेना द्वारा भी उसका दमन करना बड़ा कठिन हो गया था। मार्च 1932 में एक बड़े सैनिक अभियान द्वारा ही इसे दबाया जा सका। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंडाओं ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। वह ब्रिटिश शासन की जगह पर मुंडा स्वशासन की स्थापना चाहते थे। फरवरी 1860 ईस्वी में अंग्रेज बिरसा को गिरफ्तार करने में सफल हो गए। जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। दूसरे मुंडा नेता गया मुंडा को गोली मारकर हत्या उसकी कर दी गई। तो विद्यार्थियों, अनेक प्रकार के जो है जनजातीय आंदोलन हुए, जिसमें से प्रमुख ये आंदोलन थे, और इन सब का जो है संबंध अंग्रेज सरकार की जो राजस्व नीतियां हैं, जो कृषि नीतियां हैं, उसकी वजह से इन्होंने जो है आंदोलन किया। ये जो जनजातीय लोग थे वो अपने अधिकारों की रक्षा चाहते थे, आर्थिक, अपने सामाजिक परंपराओं की रक्षा चाहते थे, और इन सब की वजह से जो लोग उनके खिलाफ थे उन सब के विरुद्ध उन्होंने हथियार उठाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार की शक्ति बहुत ज़्यादा थी और हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर इन विभिन्न आंदोलनों का दमन कर दिया। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, जिसमें जनजाति लोगों के अलावा आम लोगों ने, किसानों ने और कृषकों ने भाग लिया। धन्यवाद।